रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल। बेटा, जाना तो सबको है, समझ में आने लगा है कि जिंदगी बहुत छोटी है। मैं चाहती हूँ कि आप सिमरन को अपनी बाहों में समेट लो और गर्व से कहो, सिमरन मेरी बेटी। You know, we're good for each other. We bring out the best in each other. You're the best. Best. ये लीजिए प्रसाद। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हो। खुश हूँ। खुशी का कारण मुझे भी तो बता सकती हो। प्रसाद, मौका छोड़ेंगे नहीं समझाने का। पर तुम समझती कहाँ हो? क्या बात है पापा, क्या समझा रहे हैं मम्मी को? हाँ? बेटा, मुझसे मेरी खुशी पूछ रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, चाहे ये तुम्हारी सफलता की वजह हो या तुम इसकी सफलता। मैं तो बस ये कहती हूँ कि दोनों इकट्ठे रहो, एक साथ काम करो, बहुत तरक्की करोगे। ऐसे नहीं आंटी, ब्लेसिंग दीजिए। पापा, आपने देखा फोटोग्राफ? पता है किरण, पापा को मेरा फोटोग्राफर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आप हमेशा कहते थे ना, जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो। किसकी है? नोटिस है, घर खाली करना पड़ेगा। रिटायर हो चुका हूं ना, तो सरकारी घर तो खाली करना ही पड़ेगा ना। कब तक है? अभी वक्त है। मैं चाहती हूँ कि इस घर को छोड़ने से पहले हम पूरे परिवार को इकट्ठा कर लें। मैं सबको खाने पे बुलाना चाहती हूँ। जरूर बुला लो। कविता और रोहित तो कल भी आए हुए थे। सिमरन और अभिमन्यु के बिना ये परिवार पूरा नहीं। ठीक, बुला लो मैं भी, लेकिन मैं गैरों के बीच में नहीं बैठूंगा, या मैं चला जाऊंगा कहीं काम से। आप नाराज क्यों होते हैं? मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि हम लोग सब खुश रहें, सब इकट्ठे हो जाएं। आपको नाराज करके क्या मुझे खुशी होगी? ठीक है, नहीं बुलाऊंगी मैं किसी को। Thanks a lot, sir. Thank you very much. Yeah, Kiran Kapoor. Sir, just watch out for her. International level की स्टार है, वहीं तक जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी सर। ओह, थैंक यू सो मच। पर मैंने बाहर काम करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। जय नसीब सर, आपने फोन किया हमें। अच्छा, लेकिन आपको अब तो हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। या डेफिनेटली, कब? आज पार्टी में। या we'll meet सर, डेफिनेटली। थैंक्स अ लॉट सर, बाय बाय। ओह गॉड, अरे हेलो। ओह, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। नहीं, सारा क्रेडिट मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना को ही जाता है। जी नहीं, थैंक्स फॉर द ऑफर, पर मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना के साथ ही काम करना चाहूंगी। थैंक्स अगेन, बाय बाय। ओह गॉड, सुबह से इतने कॉम्प्लीमेंट्स, इतने फोन कॉल्स। और इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं तुम्हें, पर मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? द बेस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स वांट टू शूट विद यू, तुम क्यों मना कर रही हो उन लोगों को? अभिमन्यु, बेस्ट तो एक ही होता है। गुड हो सकता है, बेटर हो सकता है, बट द बेस्ट कैन ओनली बी वन, मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना। और उसी के साथ मैंने अपना काम शुरू किया है, और सिर्फ उसके साथ ही मैं काम करना पसंद करूंगी। क्योंकि जितना तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो, मेरी फीलिंग्स को, मेरे एक्सप्रेशंस को, माय आईज, माय मूड। अभिमन्यु, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। तुम्हारी नजरें जो मुझ में देख लेती हैं, ढूंढ लेती हैं, पता नहीं, कुछ तो है तुममें। तुम सामने आ जाते हो तो मैं बदल सी जाती हूँ। I feel so beautiful. But you are beautiful. क्या करें?
तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और मैं लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। नो 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 नॉट एट ऑल। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। You made it, baby. You have just made it. We've made it. I'm so proud of you. So proud of you. आज तुम शिकायत नहीं कर सकती। मैंने आने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था। मुझे अच्छा लगा। बैठो। क्या लोगी, चाय या कॉफी? नहीं थैंक्स। सौरभ कहाँ है? सौरभ घर पे नहीं है। पर तुमने तो मुझे फोन पर बताया कि वो... रिलैक्स अंजलि, इस वक्त वो नहीं है, आ जाएंगे। तब तक हम दोनों बातें करेंगे। हम क्या बातें करेंगे? एक कॉमन टॉपिक है ना, सौरभ। रिलैक्स, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ। पर तुमने कभी पसंद भी तो नहीं किया मुझे। अंजलि, तुमने कभी शादी नहीं की। एक माँ बनने का, एक पत्नी बनने का एहसास तुम में नहीं है। शायद इसीलिए तुमने हमेशा मेरे बिहेवियर को एक आम औरत सा समझा। तुम नहीं समझ पाओगी, जब एक औरत शादी करती है तो उसे कितने हक और कितने अधिकार मिल जाते हैं। उसकी एक अहम जगह बन जाती है उसके पति की जिंदगी में। शायद ही कोई ऐसी बीवी होगी जो अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत की अहमियत को बर्दाश्त करे। एक पल के लिए अगर तुम मेरी जगह लेकर सोचो तो शायद तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी भी नहीं लगेगी। पद्मा, तुम सारा का सारा दोष मुझे क्यों देती रही हो? दोष शायद मुझ में होगा जो सौरभ तुम्हारी तरफ झुक गए। दोष शायद सौरभ में होगा जिनकी नजर एक पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी की तरफ उठ गई। और अंजलि, दोष शायद तुम में भी होगा, ये जानते हुए भी कि सौरभ एक शादीशुदा इंसान है। तुमने इस रिश्ते को बढ़ावा दिया। अंजलि, अगर मैंने तुम्हें अपने घर पे ज्यादा वेलकम नहीं किया तो उसकी एक वजह और भी थी। सौरभ, वो सौरभ जो 3 बेटियों का बाप है। तुम जानती हो, एक इंसान के लिए जो बाप है, सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अपने ही औलाद की नजरों में गिर जाना। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और सौरभ के रिलेशनशिप को मेरे बच्चे जाने या फिर उसे देख लें। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि अपनी जिंदगी में किसी के साथ भी मैं गिले शिकवे नहीं रखूंगी। अंजलि, मेरी बात को शिकायत मत समझना। तुम्हारे और सौरभ के बीच एक रिश्ता है, दोस्ती का। हो सकता है उससे बढ़ के भी कुछ हो। मुझे इस बात की तसल्ली है और खुशी भी है, कल मैं रहूं या ना रहूं, कोई तो ऐसा है जो सौरभ को समझता है, पसंद करता है। हाँ बोलो। हाँ सिमरन, वो मैंने बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम लोग मनोरी हेरिटेज जा रहे हैं। हम? हाँ, वो किरण का प्रेस एड रिलीज हुआ ना आज, तो सारे दोस्त इंसिस्ट कर रहे थे कि पार्टी दो, तो आई थॉट तुम्हें बता दूं। कब तक आ जाओगे? देर लग जाएगी सिमरन, तुम इंतज़ार मत करना मेरा। नहीं, मगर रात को आ जाओगे ना? हाँ या श्योर, रात को आ जाऊंगा, लेकिन बट आई माइट गेट लेट। ओके, बाय। क्या देख रही हो?
माँ, अरे वाह, ये देखिए क्या देख रही है ना क्यूट? बच्चे तो होते ही हैं बहुत प्यारे। आइए ना बैठिए। क्या बात है माँ, आजकल आपको मुझसे मिलने के लिए बहुत टाइम मिल गया। तुमने तो कहा था कि जब मेरा मन चाहे मैं आ जाया करूं। अब मेरे मन को मत रोको। आजकल तुम बहुत रेगुलरली हॉस्पिटल आने लगी हो। सिमरन, अपनी सेहत का ध्यान रख, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ये क्या है? देख लो। ओह सो क्यूट माँ, ये तो मेरे बचपन के कड़े हैं। आपने अब तक संभाल के रखे हैं ना? हाँ, आज मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे ये मिले। बहुत सारी बातें याद आई। तुम्हें पता है कि ये कंगन तुम्हारे पापा ने खरीदी थी जब तू 1 महीने की थी। अब ये कंगन तुम्हारा बच्चा पहनेगा, इसीलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुझे क्यों दे रही है? जब बच्चा आएगा तब खुद ही पहना देना, शायद तब तक पापा भी मान जाए। ये कंगन तुम्हारे पापा के प्यार में रचे बसे हैं। हो सकता है तुम्हारा बच्चा ही कारण बन जाए तुम्हारे पापा का तुम्हारे नजदीक आने का। इतना सोचती हैं आप मेरे बारे में? सोचती तो मैं बहुत हूँ सिमरन, लेकिन हर बात मैं दिल में दबा लेती थी। लेकिन अब दिल को कोई बोझ नहीं चाहिए। दिल में जितना प्यार है मैं उसे बांट देना चाहती हूँ, सबको जोड़ देना चाहती हूँ। जैसे पहले था वैसे ही। रोहित के ऑफिस गई थी आज मैंने तुम्हें बताया था ना, वो डांस स्कूल बनाने का प्रपोजल, उसके लिए ग्रांट्स की बात करनी थी, लैंड अलॉटमेंट की बात थी। जब तुम ऑफिस में होते थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सौरभ, अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम रोहित से बात करो तो। अंजलि, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में रोहित से कोई बात नहीं करूंगा। कम ऑन सौरभ, तुम ये जरा सा काम नहीं करवा सकते तो फिर क्या फायदा? ये हमारे बीच फायदे नुकसान की बात कब से होने लगी? सौरभ, गिव एंड टेक किस रिश्ते में नहीं होता? तुम क्या जतलाने की क्या कोशिश कर रही हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सौरभ। अगर मैं तुमसे फेवर नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी? हाँ, आर्ट इज माई पैशन। अगर तुम इस एरिया में मुझे थोड़ा सा प्रमोट कर। अंजलि, जितना मैं प्रमोट कर सकता था मैंने किया, लेकिन आज जब मेरे हाथ में कोई पावर्स नहीं है, तुम क्या चाहती? मैं दूसरों के सामने तुम्हारी खातिर हाथ जोड़ता फिरूं? सौरभ, रोहित कोई दूसरा नहीं है। अंजलि, मैं यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं, अपनी घर की टेंशन से दूर। और तुम? हाँ, अब तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। तुम रिटायर हो चुके हो। घर की प्रॉब्लम्स भी तुमसे नहीं समझते। परेशान हो जाते हो तो चलो, अंजलि भाटिया तो है ही, शोल्डर टू क्राई ऑन। पर अगर अंजलि भाटिया का कोई काम हो और उसके लिए सौरभ माथुर को किसी से कुछ कहना पड़े तो वो उनकी शान के खिलाफ हो जाता है। अंजलि, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। सौरभ, कभी कभी सब कुछ सही कह देना ज्यादा बोल जाना लगता है। और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं जो तुम्हारे इस अनरीजनेबल गुस्से को सह लूंगी। अंजलि, खुद को मेरी बीवी से कंपेयर मत करो। करना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि कुछ तो मुझ में उससे ज्यादा है जो तुम्हें यहां बार बार खींच लाता है। सोचता मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैं काफी गलत था। लेकिन अब उस गलती का एहसास हो रहा है मुझे।
गलती तो मैंने भी की है। अपनी जिंदगी के सुनहरे साल तुम्हें दिए हैं। हाँ, तब जब सौरभ माथुर के आसपास वो मौके दिखाई देते थे तुम्हें जिनका तुम फायदा उठा सको। सौरभ माथुर अब वो सीढ़ी नहीं रहा जिसके बलबूते पर तुम हर बार 2 कदम आगे बढ़ जाते थे। You're not a friend, Anjali Bhatia. You're an opportunist. पद्मा, सो गई क्या? अच्छा सुनो मेरी बात। उस सुबह तुम अपने सब बच्चों को, पूरे परिवार को खाने पर बुलाने के लिए कह रही थी ना, और मैं नाराज हो गया था। अब हर बात पर ओवर रिएक्ट करने की आदत सी बन गई है मेरी। तुम चाहो तो बुला लो सबको डिनर पे। सिमरन और अभिमन्यु को भी, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो। पद्मा प्लीज प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। सुन रही हो ना मेरी बात? जानता हूं तुम सोई नहीं हो, आंखें बंद करके लेटी हो। मेरे गुस्से से बचने के लिए ऐसे ही आंखें बंद करके लेट जाती हो तुम। और वैसे भी जब से रश्मि आई है तुम यहां सोने ही कहां आती हो। अच्छा किया आज आ गई, वरना रश्मि के सामने शायद मैं माफी ना मांग पाता तुमसे। पद्मा प्लीज बात करो ना मुझसे। देखो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं।